प्राचीन ग्राम ज्योतिषपुर एक ऐसा रहस्यमय राज जहां भव्यता और दिव्यता हर दिशा में दिखाई देती थी। स्वर्ण से चमकते राजमहल, अद्भुत और विशाल भवन और अनगिनत दिव्य कलाकृतियां, मानो इस भूमि के हर पत्थर में इतिहास और रहस्यों की कहानियां सदियों से छिपी हुई हो। ऐसी अलौकिक और वैभवशाली धरा को नमन है, जिसकी दिव्यता को देखकर स्वयं देवता भी आश्चर्य से भर उठते थे। और अब ये दिव्य भूमि और भी गौरवशाली बनने वाली थी, क्योंकि उसे मिलने वाला था उसका अपना राजा नरकासुर। ये सिर्फ कहानियां नहीं, ये सृष्टि की शक्ति है। युगों की प्रतीक्षा और आज वह क्षण आ ही गया। नरकासुर और उसकी माता भूदेवी पहुंच चुके थे उस रहस्यमयी नगरी में। पर्वतों और असीम जंगलों से घिरी यह प्राचीन नगरी मानो इतिहास की नई गाथा लिखने को तैयार खड़ी थी, जिसका नाम युगों तक गूंजने वाला था, नरकासुर। लेकिन प्रागज्योतिषपुर केवल एक नगरी नहीं थी, सदियों से इसकी रक्षा कर रही थी एक रहस्यमय देवी, जिसकी शक्ति इतनी प्रचंड थी कि देवता भी उसकी सीमा का उल्लंघन करने से पहले सोचते थे। और अब नरकासुर उसी नगरी की दहलीज पर खड़ा था। भूदेवी अपने पुत्र नरकासुर को लेकर प्रागज्योतिषपुर के उस प्राचीन और विशाल मंदिर में पहुंची, जहां विराजमान थे स्वयं भगवान विष्णु। दीपों की ज्योति और मंत्रों की गूंज के बीच भूदेवी ने प्रभु के चरणों में झुककर प्रार्थना की, हे प्रभु विष्णु, मेरे इस पुत्र नरकासुर को आशीर्वाद दें। यह केवल शक्तिशाली ही नहीं, बल्कि धर्मप्रिय और न्यायप्रिय राजा बने। प्रागज्योतिषपुर पूर्व का वो महान साम्राज्य जहां आज इतिहास बनने वाला था। प्रागज्योतिषपुर के स्वर्णिम महल में एक महान क्षण की तैयारी हो रही थी। पृथ्वीपुत्र नरकासुर के राजाभिषेक का समय निकट था। पृथ्वी की अधिष्ठात्री देवी भूदेवी स्वयं इस महान अभिषेक की तैयारी कर रही थी। भूदेवी ने स्वर्ण कलश को अपने सामने रखा और देवताओं को स्मरण करने के लिए ध्यान लगाया। जैसे ही भूदेवी ने सप्त समुद्र का जल आकाश की ओर उठाया, दिव्य ऊर्जा से एक स्वर्णिम संदेश उत्पन्न हुआ। वह दिव्य निमंत्रण स्वर्गलोक की ओर बढ़ने लगा।
देवताओं ने उस निमंत्रण को स्वीकार किया और पृथ्वी की ओर प्रस्थान करने लगे। भूदेवी आकाश की ओर देख रही थी क्योंकि वो जानती थी भूदेवी का निमंत्रण स्वीकार करते हुए स्वर्गलोक से देवताओं ने पृथ्वी की ओर प्रस्थान किया। स्वर्णिम रथों पर सवार देवता आकाश के मार्ग से प्राग्ज्योतिषपुर की ओर बढ़ रहे थे। भूदेवी का निमंत्रण स्वीकार करते हुए स्वर्गलोक से देवताओं ने पृथ्वी की ओर प्रस्थान किया। पृथ्वी पर स्थित प्राग्ज्योतिषपुर आज देवताओं के स्वागत के लिए तैयार खड़ा था और तभी आकाश से देवताओं के दिव्य रथ उतरने लगे। भूदेवी आकाश की ओर देख रही थी क्योंकि वह जानती थी कि आज का दिन इतिहास में अमर होने वाला है। भूदेवी ने स्वयं देवताओं का स्वागत किया क्योंकि ये केवल एक समारोह नहीं बल्कि इतिहास का एक महान क्षण था। देवताओं के आगमन के साथ ही अब नरकासुर के राजाभिषेक का शुभ क्षण निकट आ गया था। स्वयं अपने दूतों को चारों दिशाओं में भेजा। संदेश गया पृथ्वी के सभी देवताओं को, सभी रक्षकों को और प्राचीन सभ्यताओं के महान राजाओं को, हिमालय के देवालयों से लेकर दूर दराज की प्राचीन सभ्यताओं तक। जहां भी कोई राजा, योद्धा या देवता था, सबको निमंत्रण मिला। कहा जाता है कि उस दिन केवल पृथ्वी ही नहीं बल्कि सप्तलोका के अनेक लोकों से भी देवता और दिव्य प्राणी प्राग्ज्योतिषपुर की ओर चल पड़े। स्वर्ग के गंधर्व संगीत लेकर आए, अप्सराएं नृत्य करने लगी और पृथ्वी के राजा अपने ध्वज लेकर पहुंचे, क्योंकि उस दिन प्राग्ज्योतिषपुर में होने जा रहा था इतिहास का सबसे भव्य राजाभिषेक, नरकासुर का सार्वभौम अभिषेक। आज पृथ्वी का पुत्र एक महान सम्राट बनने जा रहा है। ये मेरा पुत्र है, पृथ्वी की शक्ति से जन्मा। आज इसका ये वो राज्याभिषेक क्षण होगा। था जब पृथ्वी पुत्र नरकासुर को उसका अधिकार मिलने वाला था। एक ऐसा अभिषेक जिसे देखने स्वयं देवता भी आए थे। वो योद्धा जो देवताओं को भी चुनौती देने का साहस रखता था, आज एक सम्राट बनने जा रहा था। मैं तुम्हें पृथ्वी का अधिपति घोषित करती हूँ। नरकासुर, शक्ति तुम्हें मिली है, पर याद रखना, शक्ति के साथ धर्म भी आवश्यक है। आज से प्राग्ज्योतिष का राजा नरकासुर होगा। मैं नरकासुर
पृथ्वी का पुत्र इस भूमि की रक्षा की शपथ लेता हूं। तभी आकाश में एक अद्भुत प्रकाश फैलने लगा। बादल हटने लगे और ब्रह्मांडीय ऊर्जा के बीच से प्रकट हुई महाशक्ति कामाख्या। उनके साथ था एक दिव्य श्वेत सिंह जो उस पवित्र नगरी का रक्षक माना जाता था। जैसे ही देवी का तेज पृथ्वी पर उतरा, पूरा प्राग ज्योतिषपुर दिव्य प्रकाश से भर उठा, क्योंकि उस दिन स्वयं देवी ने आकर इस महान क्षण को आशीर्वाद दिया था। नरकासुर का राजाभिषेक पूर्ण हुआ और उस पवित्र क्षण के साक्षी बने स्वर्ग और पृथ्वी के सभी देवता। राजाभिषेक के बाद स्वर्ग की दिव्य अप्सराएं और गंधर्व आनंद में नृत्य करने लगे। वीणा की मधुर ध्वनि, मृदंग की गूंज और स्वर्गीय संगीत के बीच उनका नृत्य और भी अद्भुत होता चला गया। इतना अद्भुत कि पूरा राजमहल संगीत और उत्सव की ध्वनि से गूंज उठा। गंधर्व आनंद में नृत्य और संगीत करने लगे। राजाभिषेक और उत्सव के बाद जब महल की गूंज धीरे धीरे शांत होने लगी, तब नरकासुर ने एक निर्णय लिया। नए राजा के रूप में वह सबसे पहले महादेव के चरणों में प्रणाम करने मंदिर की ओर चल पड़ा। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। राजाभिषेक की अग्नि अभी शांत भी नहीं हुई थी कि प्राग ज्योतिषपुर के नए स्वामी ने एक नया संकल्प लिया। राजा नरकासुर ने पूरे समर्पण के साथ भगवान शिव की आराधना की। मंदिर की पवित्र अग्नि के सामने उसने एक भीषण प्रण लिया कि वो केवल एक राजा नहीं, बल्कि पूरी पृथ्वी का सबसे महान सम्राट बनेगा। समय बीतने लगा। नरकासुर की शक्ति दिन प्रतिदिन बढ़ती चली गई। उसकी सेना ने एक एक कर अनेक राज्यों को अपने अधीन कर लिया। धीरे धीरे पूरा पृथ्वीलोक उसके साम्राज्य का हिस्सा बन गया। राजा, योद्धा और प्राचीन सभ्यताओं के शासक सबने उसकी शक्ति को स्वीकार कर लिया। वो केवल एक राजा नहीं, बल्कि पूरी पृथ्वी का सबसे महान सम्राट बनेगा। समय के साथ नरकासुर के भीतर एक ऐसी शक्ति जागने लगी, तुम सब खत्म हो जाओगे। समय के साथ नरकासुर के भीतर एक
ऐसी शक्ति जागने लगी जो धीरे धीरे उसके भाग्य को बदलने वाली थी। और यहीं से शुरू होती है उसकी कथा का सबसे रहस्यमयी अध्याय। दिव्य मेरुदंड वसुंधरा। इस अलौकिक दृश्य को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।